गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 31 मई के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन में स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली गीतानास नौसा हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये एक नॉन पार्टिसन कैंडिडेट हैं और फॉर्मर बैंक चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। हाल ही में ये री इलेक्ट हुए हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ लिथुआनिया। ठीक है, इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने डिफीट किया है इस इलेक्शन में इंग्रिडा ए पिमोनेट को। नाम अजीब से हैं आपको लेकिन याद रखने होंगे। तो इसी के साथ ये इनका सेकेंड 5 ईयर का टर्म शुरू हो रहा है और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा लिथुआनिया के एक बार फिर से प्रेसिडेंट कौन बन चुके हैं? इनका नाम है गीतानस नौसा। आइए कुछ रिसेंट इलेक्शंस पे नजर डालते हैं। पहला है, रिसेंटली जनरल टो लैम वाज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हाल ही में ये नए प्रेसिडेंट बन गए हैं वियतनाम कंट्री के लिए। रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में प्रेसिडेंट एक बार फिर से बन चुके हैं मिस्टर कपिल सिब्बल। रिसेंटली मोहम्मद इद्रिस डेबी हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच अफ्रीकन कंट्री। ये फिर से प्रेसिडेंट बने हैं हाल ही में चैड कंट्री के लिए। रिसेंटली जॉस रॉल मोलिनो हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये बन गए हैं प्रेसिडेंट पनामा कंट्री के लिए। और लास्ट है, रिसेंटली हु वाज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द एथलीट्स कमीशन ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। आंसर हो जाएगा यहाँ पे नरसिंह यादव। ठीक है, नरसिंह यादव चेयरमैन बन गए हैं एथलीट्स कमीशन ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली बैंड द सेल, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने हाल ही में बैन किया है सेल, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स को? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, तेलंगाना। तेलंगाना गवर्नमेंट ने बैन किया है मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ द गुटखा एंड द पान मसाला जिसमें कि टोबैको मौजूद होता है और निकोटीन होता है अगले 1 सालों के लिए। ठीक है, और ये बैन इंप्लीमेंट हो चुका है 24 मई 2024 से। ये जो डिसीजन है क्यों लिया गया है? बिकॉज ऑफ पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स और इसको इन्फोर्स किया गया अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2006। इस बैन का पर्पस क्या है? सीरियस हेल्थ रिस्क को मिटिगेट करना, लाइक ओरल कैंसर एंड ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस, जो कि इन प्रोडक्ट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो तेलंगाना की सरकार ने डिसाइड किया है कि वो अगले 1 साल तक बैन करेंगे सेल, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट। आइए कुछ स्टेट करंट अफेयर्स पे नजर डालते हैं। पहला है, which state government recently issued an order to Forest Development Corporation to plant the eucalyptus trees for its financial sustenance in 2024 to 25। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने हाल ही में एक ऑर्डर इशू किया है फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि यूकलिप्टस ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा प्लांट करने की जरूरत है फॉर इट्स फाइनेंशियल सस्टेनेंस। तो ये कंट्री है केरला। ठीक है, केरला की गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है केरला फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को कि वो यूकलिप्टस ट्रीज को प्लांट करें फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट इन दिस टाइम पीरियड। और यूकलिप्टस एक जीनस है जिसमें कि लगभग 660 स्पेशीज मौजूद होती हैं। इसमें कुछ दुनिया के सबसे लंबे लंबे पेड़ भी मौजूद हैं और ये नेटिव हैं टू द ऑस्ट्रेलिया एंड नियर बाई रीजन्स। फाइन, तो ये जाने जाते हैं एज द गम ट्रीज और ये फीचर करते हैं गम इन्फ्यूज्ड बार्क को। इसमें सर्कुलर लीव्स होती हैं और स्मॉल फ्लावर्स वगैरह। इंडिया के अंदर यूकलिप्टस ज्यादातर कल्टीवेट किया जाता है बहुत सारे स्टेट्स में जहां पे फर्टाइल और लोमी सॉइल पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है केरला स्टेट। विरूपक्ष टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। विरूपक्ष टेम्पल लाई करता है कर्नाटका में। अष्टामुड़ी लेक रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। अष्टामुड़ी लेक न्यूज में आया क्योंकि यहाँ पे माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ गया है और ये लेक आपको मिल जाएगी केरला स्टेट में। परिवार पहचान पत्र एंड मेरी फसल मेरा ब्यौरा स्कीम्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। ये स्कीम्स हैं हरियाणा स्टेट की। Recently, the 10th wild ass population estimation exercise was conducted by the Forest Department of which Indian state? तो 10th ये एडिशन था वाइल्ड एस पॉपुलेशन एस्टिमेशन एक्सरसाइज का, जिसको कि हाल ही में गुजरात की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कंडक्ट किया है। ठीक है, जिग करेंसी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। जिग करेंसी जो आजकल चर्चे में है, ये एक नई गोल्ड बैक्ड करेंसी है। इसको किस कंट्री ने लॉन्च किया, आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जिम्बाब्वे। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को एड्रेस करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे ने एक गोल्ड बैक करेंसी लॉन्च कर दी है। कब लॉन्च की थी? 5 अप्रैल 2024 को।
ठीक है। तो जिग जो है ये जिम्बाब्वे की 6th करेंसी है जिसमें आपको डिनोमिनेशंस मिल जाएंगे 1 to 200 और इसको बैक किया गया बाय गोल्ड रिजर्व। पर्पज यहाँ पे क्या है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना और डिवैल्यूएशन को प्रिवेंट करना। जिम्बाब्वे में क्योंकि सीवियर इन्फ्लेशन हो गया था, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ गया था, लगभग 500% से भी ज्यादा बढ़ गया था और इसकी वजह से जो जिम्बाब्वे की डॉलर थी वो 2009 में गिर गई थी। ठीक है, तो रिलायंस जो है वो फॉरेन करेंसीज के ऊपर वो काफी हद तक इनका बढ़ गया था। यही रीजन है कि उन्होंने अपनी खुद की करेंसी लॉन्च कर दी है, जिग करेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, जिम्बाब्वे। चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नारवा रिवर रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ डिस्प्यूटेड रिवर बिटवीन विच टू कंट्रीज। नारवा रिवर जो आजकल चर्चे में है, ये कौन से दो कंट्रीज के बीच की एक डिस्प्यूटेड रिवर है, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रशिया एंड एस्टोनिया। ठीक है, किस वजह से न्यूज में आया ये, क्योंकि एक नया डिस्प्यूट शुरू हो चुका है बिटवीन रशिया एंड एस्टोनिया ओवर द रिमूवल ऑफ नेविगेशन मार्कर्स ऑन द नारवा रिवर और ये पार्ट है इनके शेयर्ड बॉर्डर का। ठीक है, तो नारवा रिवर बेसिन लोकेटेड है बाल्टिक सी बेसिन्स में और ये फैला हुआ है ईस्टर्न एस्टोनिया और नॉर्थ वेस्टर्न रशिया में। तो की ट्रांसबाउंड्री वाटर बॉडीज में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि लेक पीप्सी हो गया और नारवा रिजर्वायर हो गया। ठीक है, तो जो रिवर है वो कनेक्ट करेगी लेक पीप्सी को टू द गल्फ ऑफ फिनलैंड। तो नारवा रिवर एक डिस्प्यूटेड रिवर है बिटवीन रशिया एंड एस्टोनिया। Recently, which two countries have signed an agreement to jointly develop the interceptors for hypersonic missile? ये दोनों कंट्रीज हैं यूएस और जापान। यूएस और जापान ने एग्रीमेंट साइन किया है जिसके बाद मिलकर ये डेवलप करेंगे इंटरसेप्टर्स को फॉर द हाइपरसोनिक मिसाइल। द इंग्लिश चैनल रिसेंटली सीन इन द न्यूज सेपरेट्स विच टू कंट्रीज। इंग्लिश चैनल से कौन कौन सी दो कंट्रीज सेपरेट होती हैं, तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड एंड फ्रांस। Which countries recently signed a treaty to recognize the whales as legal person? ये एक दोनों कंट्रीज हैं, न्यूजीलैंड एंड कुक्स आइलैंड। ठीक है, Hormuz Strait recently seen in the news is a strategically important waterway located between which two countries? Hormuz Strait एक important waterway है between ईरान and ओमान। ठीक है, नेक्स्ट है, Recently, the Vice President of India inaugurated the Center for Carbon Fiber and Prepregs at which place? हाल ही में इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ने इस सेंटर को कौन सी जगह पे इनॉग्रेट किया, आपको ये बताना है। तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने इनॉग्रेट किया है इस सेंटर को बेंगलुरु सिटी में। ओके, और यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट इनोवेशंस को विटनेस किया लाइक द हंस NG ट्रेनर एंड द सरस मल्टीपर्पज एयरक्राफ्ट। तो इसके थ्रू साइंटिस्ट को एड्रेस किया गया और यहाँ पे इंडिया के प्रोग्रेस को हाईलाइट किया गया इन डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। यहाँ पे इन्होंने इस बात पे फोकस किया कि इंडिया का ग्लोबल रिकॉग्निशन क्या है स्पेस के अचीवमेंट्स में, और यहाँ पे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को इन्होंने काफी प्रेज किया कि ये सिंबल है आत्मनिर्भर भारत का। ठीक है, तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया इस सेंटर को, कहाँ पे, बेंगलुरु सिटी में। आइए अगली स्लाइड में कुछ रिसेंट इनॉग्रेशंस देखते हैं। पहला है, रिसेंटली द नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स इंक्यूबेशन सेंटर वाज इनॉग्रेटेड बाय विच मिनिस्ट्री। इस सेंटर को हाल ही में इनॉग्रेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। रिसेंटली वेयर वाज द इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम इनॉग्रेटेड। इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम हाल ही में इनॉग्रेट हो चुका है बेंगलुरु सिटी में। Recently, India's first multi-purpose green hydrogen pilot project was inaugurated in which Indian state? इंडिया का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हुआ है हिमाचल प्रदेश में। Recently, Indian Coast Guard Aquatic Center has been inaugurated at which place? तो इंडियन कोस्ट गार्ड एक्वेटिक सेंटर इनॉग्रेट किया गया है रामेश्वरम में। ठीक है, और रामेश्वरम कहाँ पे है, तमिलनाडु स्टेट में। Where was the India's first small scale LNG unit inaugurated? इंडिया की पहली स्मॉल स्केल LNG यूनिट इनॉग्रेट हुई है मध्य प्रदेश में। Business Responsibility and Sustainability Reporting Initiative recently seen in the news has been introduced by which organization? ये जो इनिशिएटिव है ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है, आपको ये बताना है। तो दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक सेंटर है ये, जिन्होंने सेबी के बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इनिशिएटिव को काफी प्रेस किया। इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था मई 2021 में और इसके थ्रू मैंडेट किया गया टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज को कि वो डिस्क्लोज करें अपनी परफॉर्मेंस को ऑन एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस एस्पेक्ट। तो पर्पस यहाँ पे क्या है, कमिटमेंट को शोकेस करना टू रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस और पॉलिसी मेकर्स और इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करना विद क्रूशियल डेटा फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव को इंट्रोड्यूस कराया है सेबी ने, दैट इज ए ऑप्शन। अगली स्लाइड में कुछ इनिशिएटिव्स देखते हैं। पहला है,
Which Indian government departments are involved in the crackdown on fraudulent SMS under the Sanchar Sathi initiative that was recently seen in the news? यहाँ पे आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अलोंग विथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ठीक है, तो ये इन्होंने क्रैकडाउन किया है ऑन फ्रॉडुलेंट SMS अंडर द संचार साथी इनिशिएटिव. तो लगभग 10,000 फ्रॉडुलेंट मैसेजेस फ्रॉम 8 एंटिटीज सेंड किए गए 3 महीनों के अंदर अंदर, जिसकी वजह से ब्लॉक किया गया 73 SMS हेडर्स को और 1522 टेम्पलेट्स को. ठीक है, तो टेली मार्केटिंग वाया पर्सनल नंबर अब बैन हो चुका है और अगर वायलेशंस होता है तो फिर उनका डिसकनेक्शन हो जाएगा या फिर उनको ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा. तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. GSAP Skills Platform recently seen in the news is an initiative of which organization? GSAP Skills Platform initiative है IUCN का. IUCN full form क्या होता है? International Union for Conservation of Nature. Recently which state launched the School on Wheels initiative? इसको हाल ही में लॉन्च किया है मणिपुर स्टेट ने. DigiLocker recently seen in the news is a flagship initiative of which ministry? DigiLocker एक flagship initiative है Ministry of Electronics and IT का. One vehicle one फास्टैग initiative recently seen in the news is launched by which organization? ये initiative है National Highways Authority of India का. ठीक है, INS Kiltan which was seen in the news belongs to which class of submarine? INS Kiltan जो आजकल चर्चे में है ये किस सबमरीन की क्लास को बिलोंग करता है, आपको यहाँ पे ये बताना है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कमोर्ता क्लास, दैट इज ए ऑप्शन. इंडियन नेवल शिप किल्टन अराइव हो चुकी है मुआरा कहाँ पे है? ब्रुनेई में. ठीक है, और यहाँ पे वार्मली इनका वेलकम किया है रॉयल ब्रुनेई नेवी ने. तो ये एक इंडिजिनसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टेल्थ कॉर्वेट है और ये 3rd कमोर्ता क्लास की कॉर्वेट है अंडर प्रोजेक्ट 28. इसको डिजाइन किया है इंडियन नेवी ने और इसको बिल्ड किया है GRSE ने कोलकाता में. और इसमें फीचर होते हैं कार्बन फाइबर कॉम्पोजिट सुपर स्ट्रक्चर फॉर इसकी इनहैंस्ड स्टेल्थ एंड लोअर मेंटेनेंस. तो इसमें होस्ट होते हैं एडवांस्ड इंडिजिनस वेपन्स एंड सेंसर्स जैसे कि टॉर्पेडोज, ASW रॉकेट्स एंड एयर सर्विलांस रडार. ठीक है, तो INS किल्टन किस सबमरीन की क्लास को बिलोंग करता है? आंसर है कमोर्ता क्लास ऑफ सबमरीन. आइए कुछ इंडियन नेवी रिलेटेड करंट अफेयर्स देखते हैं. Which Indian Navy ships recently completed their visit to Manila, Philippines as a part of operational deployment of the Indian Navy's Eastern Fleet to the South China Sea? कौन सी इंडियन नेवी शिप्स हैं जो हाल ही में विजिट करने गई थी फिलीपींस कंट्री को एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट? आंसर हो जाएगा यहाँ पे INS दिल्ली, INS शक्ति और INS किल्टन. ठीक है, Recently, which Indian naval ship visited Vietnam country as a part of Indian Navy's operational deployment? इसका नाम है Indian Navy ship Kiltan. ठीक है. Which Indian naval sailing vessel recently marked a historic trans-oceanic expedition of nearly 2 months by 2 women officers of Indian Navy? इनका नाम है Indian Naval Sailing Vessel Tarini. ठीक है. Recently, Navy Chief Admiral R. Hari Kumar has awarded an on-the-spot unit citation to which Indian naval ship for anti-piracy operation? इसका नाम है INS शारदा. और फिर लास्ट है What is the name of the Iranian fishing vessel which was recently rescued by Indian Navy from pirates? इसका नाम है अल कंबार. ओके, नेक्स्ट है What is the theme of the World Hunger Day 2024? इसके लिए थीम क्या रखी गई है आपको ये बताना है. सबसे पहले वर्ल्ड हंगर डे हम ऑब्जर्व करते हैं 28 मई को. और किस लिए? ताकि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें अबाउट द ग्लोबल हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन. थीम इस साल के लिए हमने रखी है थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड. इसके थ्रू हाईलाइट होता है मैल न्यूट्रिशन का इम्पैक्ट ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन, जिसकी वजह से लगभग 1 बिलियन लोग इफेक्टेड हैं वर्ल्ड वाइड. ठीक है, तो ये जो डे है ये एडवोकेट करता है फॉर सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स टू कॉम्बैट द रूट कॉजेज ऑफ हंगर जैसे कि वॉर और क्लाइमेट चेंज. तो इसके थ्रू एम्फेसाइज होता है इंटरजेनरेशनल इफेक्ट ऑफ मैल न्यूट्रिशन. पर्पज यहाँ पे क्या है? प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना टू द मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड. ठीक है, तो वर्ल्ड हंगर डे हम ऑब्जर्व करते हैं 28 मई को. इस साल के लिए हमने थीम रखी थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड. चलिए कुछ डेज एंड थीम्स के क्वेश्चन देखते हैं. विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड थायराइड डे एनुअली? वर्ल्ड थायराइड डे हम ऑब्जर्व करते हैं 25 मई को. विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड प्री इक्लैम्सिया डे एनुअली? आंसर हो जाएगा 22 मई. Which day is observed as National Anti-Terrorism Day annually? Answer is 21 May. Which day is observed as World Refugee Day every year? Your answer is 20th May. और last है which day is observed as World Meteorology Day every year? Answer is 20th May. ठीक है. Recently, where was the International Conference on Nuclear Security held? हाल ही में ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस न्यूक्लियर सिक्योरिटी के ऊपर कहाँ पे हुई है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वियना ऑस्ट्रिया.
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की ये कॉन्फ्रेंस थी और इसमें इन्होंने हाईलाइट किया न्यूक्लियर वेस्ट कंसर्न्स को। ठीक है, तो फिलहाल 145 स्टेट्स ने रिपोर्ट किया है कि यहाँ पे इनके इंसिडेंट्स हुए हैं लॉस्ट, स्टोलन और मिस हैंडल्ड न्यूक्लियर मटेरियल्स के, और ये रिपोर्टिंग दी गई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को वाइडली यूज किया जा रहा है मेडिकल, एजुकेशनल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में। तो मेन कंसर्न यहाँ पे क्या है कि लोग डर्टी बॉम्ब इससे क्रिएट कर सकते हैं, ऑल्दो ये लेस डेडली होता है देन एन एटॉमिक बॉम्ब, लेकिन जाहिर सी बात है इससे भी काफी हद तक डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है, वेन्यू याद रखिएगा, वियना ऑस्ट्रिया में। अगली स्लाइड में चलिए कुछ वेन्यू देखते हैं डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस की। Recently, where was the India's progressive path in the administration of criminal justice system conference held? ये कॉन्फ्रेंस हाल ही में हुई है गुवाहाटी में। ठीक है, Recently, where was the 6th edition of International Conference on Disaster Resilient Infrastructure held? ये कॉन्फ्रेंस हुई नई दिल्ली में। Recently, which country hosted the Sustainable Finance for Tiger Landscape Conference? Answer is Bhutan. Recently, where was the Ocean Decade Conference 2024 held? इसके लिए वेन्यू था बार्सिलोना, स्पेन। Recently, which country hosted the first international rainbow tourism conference? तो पहली इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है नेपाल कंट्री ने, और इसके लिए बेनिफिशियरीज कौन है, हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ठीक है, राजाजी टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? राजाजी टाइगर रिजर्व की लोकेशन बतानी है। ये लाई करता है उत्तराखंड स्टेट में। न्यूज में क्यों आया, क्योंकि एक टिग्रेस थी जिसको कि हमने ट्रांसलोकेट किया था कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी टाइगर रिजर्व में। हाल ही में इसने बर्थ दिया है 4 कप्स को। ठीक है, और ये रिपोर्ट दी है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने। राजाजी नेशनल पार्क को एस्टैब्लिश किया गया था 1983 में, और ये लोकेटेड है हरिद्वार, उत्तराखंड में। ये एक वाइटल लिंक क्रिएट करती है टू द अदर टाइगर हैबिटाट्स इन हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा। ठीक है, तो इस टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसका नाम रखा गया है आफ्टर द फ्रीडम फाइटर सी राजागोपालचारी, और इसी के साथ ये इंडिया का 48 नंबर का टाइगर रिजर्व बना 2015 में। ठीक है, तो राजाजी टाइगर रिजर्व की लोकेशन याद रखिएगा, और साथ ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की भी। ये दोनों के दोनों टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में लाई करते हैं। अगली स्लाइड में कुछ टाइगर रिजर्व देखते हैं जो न्यूज में आए। पहला है, Recently, the Supreme Court has ordered the Rajasthan government to shutter 68 mines operating within a 1 kilometers periphery of the critical tiger habitat of which tiger reserve? सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया है कि उन्हें 68 माइंस को बंद करना होगा जो कि ऑपरेट होते हैं विद इन द 1 किलोमीटर रेंज ऑफ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट ऑफ द सरिस्का टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसी के साथ सरिस्का टाइगर रिजर्व की लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है, याद रखिएगा राजस्थान में है। तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में। भद्र टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये है कर्नाटका में। रिसेंटली यूरेशियन ऑटर स्पेशीज वाज रेडियो टैग्ड इन विच टाइगर रिजर्व फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिया? यूरेशियन ऑटर स्पेशीज को रेडियो टैग किया गया है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पहली बार इंडिया में। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये है बिहार में। लास्ट क्वेश्चन है, which space organization has recently launched a tiny satellite to measure the heat lost from the Earth's pole? कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि एक बहुत ही छोटा सैटेलाइट हाल ही में लॉन्च किया है जिससे कि अर्थ के पोल से जो हीट हम लूज करते हैं उसको मेजर किया जाए? तो ये स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है नासा। नासा ने लॉन्च किया वन ऑफ द 2 क्लाइमेट सैटेलाइट्स जिससे कि हम स्टडी कर सकें कि कितना हीट एमिट हुआ है अर्थ के पोल से, और इसका नाम इन्होंने रखा है प्री फायर। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ की एनर्जी बजट को एनालाइज करने के लिए, और ये डिटरमाइन करेगा इसके टेम्परेचर एंड क्लाइमेट को। ठीक है, तो फिलहाल ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप फार इंफ्रारेड रेडिएशन को मेजर कर सकें जो कि एमिट हुआ है फ्रॉम द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, और इसकी वजह से एक गैप रह जाता है इन अंडरस्टैंडिंग द प्लैनेट्स एनर्जी बैलेंस। ठीक है, तो इसमें जो सेकंड सैटेलाइट है उसको बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा जिससे कि हम इस गैप को एड्रेस कर सकें। तो यहाँ पे नासा ने ये इनिशिएटिव लिया है जिसमें इन्होंने एक बहुत ही छोटा सैटेलाइट लॉन्च किया जिससे कि हम हीट को मेजर कर सकें जो कि रिलीज होता है फ्रॉम अर्थ के पोल। अगली स्लाइड में कुछ स्पेस करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला है, रिसेंटली हाउ मेनी नेशंस हैव साइंड द जीरो डेब्रिस चार्टर एट द यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोपियन यूनियन स्पेस काउंसिल? तो ये 12 नेशंस हैं। ठीक है, Lunar Polar Exploration Mission, that is LUPEX, recently seen in the news, is a joint mission of which 2 space organization? LUPEX एक joint mission है इसरो और जक्सा का। इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम है और जक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। Nancy Grace Roman Space Telescope recently seen in the news is associated with which space organization? ये स्पेस टेलीस्कोप है नासा का।
फिर नेक्स्ट है ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? आंसर इज अगेन नासा। प्रोब 3 मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच स्पेस एजेंसी? प्रोब 3 मिशन रिलेटेड है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। चलिए फिर आपकी क्विज पे चलते हैं, जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.